नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो जो भी विद्यार्थी हैं फटाक से जुड़ जाइए और हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। कहीं भी दिक्कत हुआ हो किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अभी तक हम लोगों ने देखो टोटल जो ये पार्ट है ये 17वां पार्ट है, ठीक है। लेकिन क्योंकि 15 पार्ट में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पूरा फिनिश किया। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए एलसीएम एंड एचसीएफ। उसका अभी तक 2 वीडियो हो चुका है, तीसरा वीडियो है। और कल जो होमवर्क मिला था सबसे पहले उसका सोल्यूशन कर लेते हैं। जो विद्यार्थी इसका आंसर दिए बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दी है तो गलत बात है, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन आप लोगों को करवा देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग को वो परसों वाला क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन तो फालतू है ना। दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है कितना है 1260 है, और गुना एचसीएफ कितना दिया हुआ है 30 है। तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। दोनों संख्याओं में एक संख्या हमें दिया हुआ है 180 और दूसरी संख्या नहीं दिया है तो बी मान लेते हैं। जैसे यहाँ से काटेंगे तो 1 0 से 1 0 गया, 18 7 126 होता है। तो एक्स बी का जो मान हो जाएगा वो हमारा 7 21 210 कितना हो जाएगा 210, जो कि हमारा किसी ऑप्शन में नहीं है। हाँ, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछिए। और पीछे का क्लास नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। नंबर सिस्टम पूरा फिनिश है, और नंबर सिस्टम पूरा फिनिश है। ये एलसीएम एचसीएफ का तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 21। क्या है? दो संख्याओं का अनुपात गिवन है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। कल का अगर कोई पार्ट नहीं देखा है कल का क्वेश्चन तो जाके देखें, तभी समझ में आएगा। अनुपात का वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छे से कॉन्सेप्ट हम समझा दिए हैं। तो अनुपात दिया हुआ है और उनका अंतर 18 है, दोनों का डिफरेंस 18 संख्याओं का डिफरेंस, ठीक है। इन संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्या है ये ज्ञात करना। ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं लेकिन बना ही लेते हैं। सबसे पहला बात, ये नंबर का क्या है? अनुपात है। अच्छा, नंबर का अंतर कितना दिया हुआ है? नंबर का अंतर यहाँ पे अंतर अगर बात करें 6 का अंतर है, और एक्चुअल में जो अंतर दिया हुआ है नंबर का क्वेश्चन में वो हमें गिवन है 18 दिया हुआ है। कितना? 18। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक अनुपात का मान जो है 3 हो गया। इसका मतलब है कि नंबर कितना होगा? ये 11 अनुपात में है, तो एक अनुपात का तो मान 3 है, 11 अनुपात का मान 33 हो जाएगा। एक नंबर हमारा 33 हो गया। और दूसरा जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 17 अनुपात का मान 17 3 51 हो जाएगा। तो दूसरा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 51। हमें दोनों का एलसीएम और एचसीएफ चाहिए। तो कितना है? एक 33 है और दूसरा कितना है? 51 है। देखिए हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग आप लोग को बता चुके हैं कि पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। सबसे पहली बात अगर हम बोले तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है वो जो दोनों में जितना भी नंबर है सभी में कॉमन हो। देखिए 3 का गुना इसमें भी लिख सकते हैं, 3 का गुना इसमें भी लिख सकते हैं। तो 3 तो दोनों में मिल रहा है, तो 3 तो होगा ही होगा। क्या एक और 3 हो सकता है? तो 9 से भाग इसमें नहीं लग रहा है, मतलब एक और 3 नहीं होगा। मतलब एचसीएफ 3 होगा, 100% गारंटी है। 3 इसमें है नहीं है, 9 है, 9 से तो लग नहीं रहा है। 3 इसमें है नहीं है। एचसीएफ पहले बोला, एचसीएफ तो 7 है, यहाँ एचसीएफ 3 है, ये आंसर हो सकता है। ये 5 दिया, ये भी नहीं। हाँ, ये भी 3 रहता तो फिर हमें एलसीएम भी निकालना पड़ता, लेकिन हमें जो है ऑप्शन छटने तो आता ही हम लोग को, आप लोग को हम सिखा ही चुके हैं। तो एलसीएम निकालने का यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, हमारा एचसीएफ से ही काम बन गया। तो इसी प्रकार से आप लोग को भी बनाना है। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछना है। अगर नहीं देखें प्रीवियस क्लास तो जाके देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। आप लोग सर्च कीजिएगा मैथ्स विथ मिलन तो आ जाएगा टेलीग्राम पे अपना चैनल, ठीक है। वहाँ से जुड़ सकते हैं फॉर पीडीएफ। अगर वीडियो देखना है डेली सुबह और शाम तो आप चैनल पे जुड़ जाएं, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछे। और पीछे नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट पीछे दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं नंबर सिस्टम का। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है, ठीक है, और उनका लघुत्तम समावर्तक 1200 है, तो योगफल पूछा है। सबसे पहला बात, अगर क्या बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए क्या ये क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं क्या? तो बना सकते हैं। आप लोग पूछिएगा वो कैसे। तो देखो तीनों का योगफल पूछा है ना, तो योगफल जो भी होगा। अच्छा, अनुपात में योगफल कितना है? 6 5 11, 11 8 19, कितना है? 19 है अनुपात। 19 अनुपात बोल सकते हैं। तो अनुपात में 19 है, तो जो भी आंसर होगा वो 19 का मल्टीपल होगा। ये है 19 का मल्टीपल नहीं, ये है 19 का मल्टीपल नहीं, ये है नहीं, एक ही ऑप्शन 19 का मल्टीपल है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चा इस तरीक़ा से बनाता होगा, क्योंकि आप लोग देखें कि कुछ एक क्वेश्चन आप लोग को अभी तक मिला कि एलसीएम एचसीएफ में बहुत ही अच्छा लेवल का था,
जो कि नहीं आना चाहिए ग्रुप डी में, लेकिन दिया था। तो यहाँ सबका जो टाइम बचेगा वो सब टाइम हम लोग वहाँ पे देंगे। कुछ रीजनिंग में भी टाइम खाता है तो वो सब हम लोग वहाँ पे देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कोई बच्चा इसको निकालता और जो पढ़ चुका है अपने चैनल मैथ्स विथ मिलन से, वो आंसर को तुरंत निकाल के आगे बढ़ सकता था। ठीक है, बस यही डिफरेंस है उसमें और आप लोग में। ऐसा नहीं है कि एलसीएम निकालने लगना है कि 1200 दिया है तो एलसीएम पहले एक्स मानेंगे, जैसे पिछला क्लास में किए थे ना, तो वो कुछ और क्वेश्चन था, एक्स किए तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। वो आप लोगों को नहीं करना, आप लोग होशियार बच्चा हैं तो इस प्रकार से जा सकते हैं। क्योंकि हमें संख्याओं का योगफल पूछा है, संख्या तो यही इसी के अनुपात में होगा, तो 19 अनुपात आंसर होगा, 19 अनुपात में। तो 19 का अनुपात एक ही है जो कि ऑप्शन डी में है। बहुत बेहतरीन ढंग समझाएं, जरूर बनाइए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 36, 48, 120, 300 का एलसीएम क्या होगा। तो जो भी आंसर होगा उसमें कितना, ये सभी से भाग लगना चाहिए। अच्छा, ये सभी से भाग लगने का मतलब क्या है कि उसमें जो है वो 36 का भाग लगने का मतलब है कि 9 से भी लगता होगा, 4 से भी लगता होगा। तो 9 का मल्टीपल चेक करना आसान है कि उसके अंकों का योग में 9 से भाग लगना चाहिए। तो 2 1 3 नहीं लग रहा है तो गलत, हाँ इसमें लग रहा है तो ये आंसर हो सकता है। 8 1 9 इसमें भी लग रहा है, 6 3 9 इसमें भी लग रहा है, तो तीनों में लग रहा है। अब हम कुछ और तय करते हैं तुलना, जैसे इसका बात किया जाए तो इसमें क्या क्या है, इसमें तो अच्छा तो और क्या क्या खोजा जाए। 48 की बात की जाए तो 48 में है 12 गुना 4, 12 गुना 4 का मतलब हो गया कि इसमें 16 भी है, 16 तिया 48, 16 की विभाज्यता का नियम जान सकते हैं। दूसरा बात, 16 का क्यों लगाए, पहले 8 का क्यों नहीं लगाए, तो लगा 120 है, 120 में तो 8 का मल्टीपल है, वो कैसे, क्योंकि 120 जो होता है वो 15 का 15 गुना 8 होता है, तो 8 का मल्टीपल होगा जो भी आंसर होगा। क्योंकि एलसीएम में क्या होता है, जो सम से भाग लगना चाहिए तो 8 से भी लगेगा, 120 से लग रहा है तो 8 से भी लगेगा। तो इसके लास्ट 8 से भाग लगाने का क्या तरीका है चेक करने का, लास्ट का 3 नंबर चेक करते हैं। तो लास्ट के 3 नंबर 8 से भाग लगेगा, चेक कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे 8 का 8 एक बार में 1 और 0 फिर देंगे तो 8 दूना 16, 8 का 8, 8 का 8 जब देंगे तो 1 और 0, फिर होगा 8 का 8 2 और 0, 2 और 0 जब करेंगे तो बिल्कुल 8 से भाग नहीं लगेगा, 20 आ गया, तो ये तो गलत हो गया। और जैसे ही यहाँ भाग देंगे 800, इसमें 8 से भाग लग रहा है तो ये आंसर हो सकता है। और इसका बात करें तो इसके लास्ट में क्या है, 600 है, और 600 में क्या 8 से भाग लगता है, चेक कीजिए तो 8 सती 56, 4 और 0 बिल्कुल हमारा लग रहा है, तो ये दोनों आंसर हमारा जो है हो सकता है। हाँ, तो इसमें भी 8 से भाग लग रहा है। अब देखो निकालते तो कोई बच्चा को लग रहा होगा टाइम जल्दी निकल जाता, तो वो भी हम देख लेंगे कितना टाइम लगा। और दूसरा, अब 16 से भी भाग लगना चाहिए, 16 से भी भाग लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि 16 का भी मल्टीपल है। 16 के लिए लास्ट का 4 को देखते हैं, जैसे इस पूरा को देखेंगे, जैसे ही हम लोग देखें तो इसमें 16 से भाग नहीं लग रहा है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका चेक करें, इसमें 16 से 16 दूना 32, 32 4 और 0, 16 दूना 32, 8 और 0 16 85 बिल्कुल लग रहा है, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ, लेकिन कोई विद्यार्थी निकालना चाहे तो निकाल भी सकता है। किस प्रकार से निकलेगा हम अभी आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं। 36 है, 36 को मल्टीपल में लिखना है, क्या लिखेंगे, तो 2 से करेंगे तो 18 होगा, 2 से करेंगे तो 9 होगा, 3 से करेंगे 3 होगा, 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से फटाफट करना है। जैसे 48 आ गया तो 48 का भी लिखते हैं, 2 से करेंगे तो 24 होगा, 2 से करेंगे तो 12 होगा, 2 से करेंगे तो 12 के बाद 3 होगा, और 3 से करेंगे कितना आ गया, तो 48 पूर गया ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 नहीं पूरा, तो 8 दूना 16, 16 तिया 48 पूर गया। अब हमारा 120 है, देखो इसमें भी टाइम जा रहा है, ऑप्शन के थ्रू नहीं याद था टाइम। जैसे ही करेंगे सिर्फ इसका टुकड़ा करो 12 का, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, लेकिन एक और यहाँ पे 10 में 2 और 5 आता है, तो पहले 2 ही दे देते हैं, फिर 3 और एक 5 बचा हुआ तो 5 दे दिए। ठीक है, अब हमारा कितना है 300 है, तो 300 को भी ले लेते हैं। 300 का टुकड़ा करेंगे तो 3 गुना 25 चौके 100, तो 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो यही आप लोगों को हम बोल रहे थे क्या क्या हो सकता है। अब एलसीएम होता क्या है, तो एलसीएम जो होता है वो सभी में जो कॉमन हो, तो सभी में पहला कॉमन क्या दिख रहा है, जो नहीं भी होगा वो भी होगा। तो पहला एक बच्चा विद्यार्थी करना क्या चाहिए, विद्यार्थी को देखो लिखने के क्रम में ही ये होशियारी चलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेंगे इधर, इसको पहले तो हटा लेते हैं। हाँ, इसको हम सबसे पहले यहाँ करेंगे, क्योंकि मिले सही से ना दिखना भी तो चाहिए कि हाँ मिला है कि नहीं मिला है। इसको कट लगाते हैं, कटा लगा दिया, इसको सॉल्व करना है। सभी में क्या मिल रहा है, पहला आप लोग देख सकते हैं कि ये 2 सभी में मिल रहा है, तो 2 तो होगा ही होगा गुना, ये भी 2 सभी में मिल रहा है तो ये भी एक और 2 होगा गुना, और कुछ मिल रहा है तो ये देखो, अगर हम बात करें 2 की तो इस 2 ये इसी दोनों में मिल रहा है, तो 2 और होगा गुना, और ये 2 किसी में नहीं मिला तो 2 तो होगा गुना, और ये 3 हमारा इस तीनों में मिल रहा है, देखो
3 जो है तीनों में मिल रहा है, और एक इसी में भी तो था, इसमें नहीं करे थे, तो 3 सभी मिल रहा है, तो 3 गुना, ठीक है। और ये 3 सभी मिल गया, एक 3 यहाँ भी है तो गुना 3। अब और होगा क्या, और 2 को 5 यहाँ भी है, तो 2 को 5 हम दे देंगे, तो मतलब 25 ही लिख देते हैं। 2 को 5 का मतलब, तो क्योंकि 2 को 5 नहीं देंगे, क्यों, अच्छा 2 को 5 क्यों देंगे बच्चा, आप समझे। देखो 1 5 तो इसके लिए कि 1 5 मिला है, और गुना 1 5 यहाँ बचा हुआ है, तो इसके लिए हम 25 दिए, ठीक है। अब जैसे ही गुना करेंगे तो 25 चौके 100 का 2 0, 3 तिया 9 चौके 36, 3600 आ गया। लेकिन इसमें टाइम जगह, आप लोग देखें कि इसमें टाइम का ये तरीका नहीं बनाना है, बनाना जो है ऑप्शन के थ्रू, कैसे, गो थ्रू ऑप्शन, ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन। क्या है 24 नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं। 9 9 9 9, हाँ 9, तो क्या 450 1500 इतना का महत्तम। अब देखो महत्तम बहुत आसान है निकालना, बिना हम लोग निकाले महत्तम का आंसर टिक कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को समझाए भी, अगर नहीं समझ में तो फिर से समझाएंगे। तो क्या बोले, महत्तम क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो वही हमारा क्या होता है, महत्तम। तो सभी में पहला बात कि आप लोग को दिख रहा होगा कि 2 से भाग सभी में लग रहा है, 2 से जो भाग लग रहा है वो सभी में लग रहा है, सॉरी 10 से भाग सभी में लग रहा है, तो 10 का मल्टीपल यहाँ भी होगा, 10 का मल्टीपल यहाँ भी होगा, और 10 का मल्टीपल यहाँ भी होगा। तो जो भी आंसर होगा वो 10 का मल्टीपल होगा, जैसा कि दिखा कि चारों ऑप्शन 10 का मल्टीपल है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं किस चीज़ का, तो इसमें 3 से भाग लगे, क्योंकि 3 से भाग लगने वाला एक ऑप्शन है और नहीं है, तो 3 से देख लेते हैं। 3 से इसमें भाग लगेगा तो बिल्कुल 3, देखिए इसमें भी आ रहा है, 4 5 9 आ गया, तो 5 1 6, हाँ 3 से भाग इसमें भी लगेगा, और 6 5 11 1 12, हाँ 3 से भाग इसमें भी, मतलब 30 तो आएगा ही, 100% है, और भी आगे आ सकता है वो हमें नहीं पता है, लेकिन 30 100% आएगा। 30 में 3 तो आएगा, 30 का नहीं चेक करते हैं, 3 का, 3 से भाग इसमें नहीं लगता है, इसमें नहीं लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, 3 से भाग एक ही ऑप्शन, ऑप्शन सी में लग रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन थी सी। तो हम लोग किसको देखें, सिर्फ और सिर्फ ये जो 3 है, सिर्फ 3 को देखें, और 3 को देख के ही कैसे बना लिए, ऑप्शन के थ्रू, 3 को देखते ही ऑप्शन के थ्रू आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए और बनाए, क्योंकि 3 का मल्टीपल 1 को दिया हुआ था, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछे, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, जो है क्वेश्चन नंबर 25। क्या है, 2 संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम इतना इतना है, तो उनमें से एक संख्या इतना, अच्छा दूसरी संख्या का गुना दिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोला है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 2/3 गुना है, तो यहाँ पे अनुपात निकाल के भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर अनुपात निकाल के बनाए तो इनमें से एक संख्या ए है, दूसरा बी है, तो बोला है उनमें से एक संख्या जो दूसरी का 3/2 है। एक संख्या के बारे में बोला, दूसरी का कितना है, दूसरी का जैसे ही बोले दूसरी का, जिसका बोले, जैसे दूसरी का बोला तो नीचे वाला मान लेंगे दूसरी को बी मान लिए, 2 मान लिए, तो बोला है दूसरी तो 2 मान लिए हैं, तो दूसरी का कितना 3/2 है, पहली 3/2, तो 2 से 2 कटेगा, मतलब 3 हो जाएगा पहली संख्या। तो पहली संख्या हम लोग निकाल लिए, कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब ये तो अनुपात निकला है, ये हमारा जो है वो अनुपात निकला है। तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये अनुपात निकला, मान लेते हैं ये भी x बार में कटा है, ये भी x बार में कटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा इस दोनों का गुना, ठीक है। अब एलसीएम एचसीएफ ही दिया हुआ है, तो इसका आप लोग को बताएं एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो, दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x आ गया एचसीएफ। और इसी का जो मान क्वेश्चन में दिया है कि हाँ पहले एचसीएफ बोला, एचसीएफ का मान है 44 आ गया, कितना आ गया 44। अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है, कि एलसीएम पे कोई ध्यान नहीं, बच्चा इस प्रकार से बना सकता है, बहुत ही आसान तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। अब देखो x का मान कितना आ गया, 44 आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा कि छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या तो 2x है, छोटी संख्या कितना है, 2x है, तो 2 गुना x का तो मान 44 आया, तो 44, जैसे ही इसको गुना करेंगे तो 44 दूना 88 हो जाएगा। इसका मतलब है कि छोटी संख्या 88 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो छोटी संख्या 88 बिल्कुल करेक्ट। कैसे निकाल, देखो इसमें एलसीएम का कोई ज़रूरी नहीं पड़ा, और हम ऑप्शन के थ्रू आंसर को निकालिए। अगर हम दूसरा तरीका लगाते, एलसीएम को देखते या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करते, तो वर्गमूल निकालना पड़ जाता और टाइम लग जाता। तो फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, उस कंडीशन में करते 2x गुना
3x बराबर 44 गुना कर ले 264। तो इस प्रकार से हमें बनाना पड़ता जो कि टाइम जाता। तो इस प्रकार से जो भी बताएं बहुत ही अच्छा तरीका है कि दोनों में जो कॉमन हो वो HCF होता है। तो कॉमन तो x आया, x जैसे ही कॉमन है और HCF आ गया। HCF का मान दिया हुआ भी था कितना 44। तो अब हमें निकालना था छोटी संख्या 2x में, तो 2x का मान 88 हो गया। तो हम बार बार रिपीट कर दिए, आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन समझा दिए, आसान तरीका समझाया है। अब जो हमारा है क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर, क्या यदि दो संख्याओं का LCM और HCF इतना योगफल दिया हुआ है, यदि उनका LCM और HCF का इतना कम है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बोला है। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क के तौर पे कीजिए, और अगर नहीं बने तो भी अच्छी बात है, बन गया तो बहुत अच्छी बात है। और इसका सॉल्यूशन आप लोग को कल के क्लास में मिलेगा, मतलब इसके नेक्स्ट के क्लास में मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो होमवर्क का प्रश्न हम यही दे देते हैं, और इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं पहले छोटा, क्योंकि होमवर्क का क्वेश्चन कुछ अच्छा रहे तभी बच्चा रिस्पॉन्स करने में मज़ा भी आता है। तो होमवर्क का सॉल्यूशन तो कल करवाएंगे, आज तो सिर्फ होमवर्क दे रहे हैं। तो ये होमवर्क हुआ आज आप लोगों के लिए। इसका सॉल्यूशन जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में जुड़े, इसका सॉल्यूशन हम करवाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक तरीका बताएंगे जिससे कि मानिए क्वेश्चन में गुणनफल नहीं पूछ के अगर पूछता कि LCM या HCF क्या होगा तो कैसे निकाल सकते हैं, बिना संख्या को निकाले, बिना कुछ LCM HCF निकाले, उस प्रकार से भी डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, वैसा भी कोशिश करेंगे बताने का। तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर जुड़ें। अब चल देते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्या दो संख्याओं का LCM दिया हुआ इतना है, निम्न में से कौन सा उसका महत्तम नहीं हो सकता है। दो संख्याओं का जो LCM हमें दिया हुआ है 588 दिया हुआ है, पूछा है निम्न में से कौन सा उसका जो है HCF नहीं हो सकता है। अच्छा, HCF नहीं हो सकता है कौन सा, तो LCM में क्या होता है, जो HCF है वो भी, मतलब जो HCF होगा वो भी यहाँ होगा, और जो HCF नहीं हो सकता है वो भी होगा। मतलब ये गारंटी है 100% कि HCF जो भी रहा होगा वो संख्या यहाँ पे प्रेजेंट होगा LCM में। HCF जो भी होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वो LCM में प्रेजेंट होगा। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि हमें पूछा है कि कौन सा संख्या इसका नहीं हो सकता है HCF। तो जो मैं जैसे पहला चेक किए, पहला हम मान लेते हैं 228 नहीं हो सकता है, तो हम ये प्रेजेंट करेंगे, प्राप्त करेंगे क्या ये 228 इसमें है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो ये सच में नहीं हो सकता है, ठीक है। 228 तो सॉरी कितना 28, तो 28 चेक करने में टाइम जाएगा, तो 28 मत चेक कीजिए, 28 नहीं 7 गुना 4 चेक करेंगे। 4 का मल्टीपल तो है क्योंकि लास्ट का 2 अंक में 4 से भाग लग रहा है, तो अब 7 चेक कर लेते हैं। जैसे ही 7 चेक करेंगे, 7 8 56, 2 और 8 7 चौक 28, बिल्कुल आ गया, भाग लग गया 28 से। इसका मतलब है कि इसमें 28 हमारा है, HCF में 28 है। जब HCF में 28 है तो HCF तो 28 हो सकता है, ये गलत हो गया। हमें पूछा कौन सा नहीं हो सकता है, तो हम देख सकते हैं 49। तो 49 क्या मान लेते हैं कि 49 इसका नहीं हो सकता है। अगर नहीं होगा तो इसमें भी मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को समझाए जो भी HCF होगा वो यहाँ भी होगा। अगर हम मान लेते हैं 49 इसका क्या HCF नहीं होना चाहिए, क्या नहीं, अगर नहीं होगा तो वहाँ भी नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं 49 मतलब 2 बार 7 से भाग करना, पहला बार 7 से भाग करते हैं तो हो जाएगा 7 चौके 7 56, 7 चौके 28, अब फिर देंगे तो 62 84, बिल्कुल 49 भी मौजूद है उसमें, मतलब 49 भी इसका HCF हो सकता है। 35 चेक कर लेते हैं, 35 के लास्ट में क्या है 5 है, मतलब इसमें क्या है 35 अगर नहीं हो सकता है वो चेक कर लेते हैं। नहीं होने का मतलब यहाँ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं है, क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 है, और यहाँ 5 रहता तो लास्ट में 5 या 0 होता, लास्ट में 5 या 0 नहीं है, मतलब 35 जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये बिल्कुल कभी भी जो है इसका HCF नहीं हो सकता है। हमें क्वेश्चन में यही खोजना था कि कौन सा इसका HCF नहीं हो सकता है, तो 35 जो है इसका HCF कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 35 इसमें नहीं है। तो कैसे हो सकता है HCF, जो LCM में है, जो HCF होगा वो LCM में होगा 100%। जैसे ये था तो ये भी है, ठीक है, 8 8 16 16 5 21, हाँ बिल्कुल ये भी है, लेकिन 35 नहीं है, तो इसलिए ये HCF बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में ही महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा क्यों नहीं हो सकता है, पीछे के क्लास से आप कंटिन्यू आगे बढ़ते आइए, ठीक है। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या है, 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात संकेत प्रत्येक 45 सेकेंड, 75 सेकेंड, 90 सेकेंड के बाद बदलते हैं, ठीक है। यदि वे सभी 9:30 सुबह में एक साथ बजते हैं, एक बार बजते हैं होना चाहिए, बजते हैं, तो अगली बार कितने बजे साथ बजेंगे। पहला बात ये देखिए आप लोग
कि 9:30 में बज चुका है एक साथ, ठीक है, AM में। अब बोला है कि पहला जो घंटी बजता है वो 45 मिनट में बजता है, दूसरा जो बजता है वो 75 मिनट में बजता है, और तीसरा जो बजता है वो 90। तो तीनों पहली बार फिर आगे कब साथ बजेगा, 9:30 के बाद, हमसे यही पूछा है। सबसे पहला काम क्या होता है ऐसा क्वेश्चन में, LCM ले लेना है इसका। LCM में लेते हैं तो घंटी उतना देर में साथ में बजता है, तो LCM लेंगे 15 से, इसी तरीका से निकाल लेते जब आसान है। तो 15 तिया 45, 15 पचे 75, 15 छके 90। हाँ, फिर से भाग लग रहा है इसमें 3 से, तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 15 तिया 45, कितना 450 आ गया। ये क्या आया, ये सेकेंड दिया है, तो ये भी जो हमारा है वो सेकेंड ही आया है। अच्छा, 450 सेकेंड तो इसमें जोड़ नहीं सकते, इसमें मिनट और सेकेंड घंटा सब है, तो इसको पहले मिनट में बदल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा मिनट में, अगर हम बदलते हैं तो पहले भाग कर लेते हैं 60 से, तो 0 से 0, 6 सत्ते 42, 42 लग गया, मतलब 6 मिनट होगा, 6 ही मिनट होगा ना, 6 सत्ते 42 ना। अच्छा, 6 से भाग कितना, 60 से भाग किए तो 7 बार में आ गया 42, मतलब 7 मिनट तो होगा ही होगा, मतलब इसका जो होगा 7 मिनट कितना, 30 सेकेंड। हाँ, 30 सेकेंड, मतलब 7 मिनट 30 सेकेंड के बाद अगला बार फिर तीनों 7 बजेगा, तो इसमें जोड़ देंगे 7 बज के कितना, 30 सेकेंड, 7 मिनट 30 सेकेंड। ये तो हमारा दिया हुआ ही था मिनट सेकेंड में, इसमें 7 मिनट और 30 सेकेंड और जोड़ देंगे, कितना होगा, 9:37 30 सेकेंड में फिर से ये 7 ही बजेगा। तो है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, 9:37 और 30 सेकेंड में, क्योंकि पहली बार जो बजा 9:30, उसके अब तीनों साथ जो बजेगा वो 450 सेकेंड के बाद बजेगा। 450 सेकेंड का मतलब होता है 7 मिनट 30 सेकेंड, इसमें जोड़ दिए तो हमारा आ गया 9:37 30 सेकेंड में तीनों घंटी फिर से जो है 7 बजेगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलते हैं अगला। और आप लोग अगर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे PDF के लिए, तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, 15 पार्ट में 168 क्वेश्चन ग्रुप D 2022 में जो पूछा गया है सभी को कर लिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट किए हैं HCF एंड LCM, इसका भी आज तीसरा पार्ट है, जो कि 29वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाइए, और होमवर्क का प्रश्न तो आप लोग को मिल ही चुका है, अभी क्वेश्चन हम लोग 1-2 और कर लेते हैं। क्या है, 3 संख्याएं परस्पर सहअभाज्य है, प्रथम 2 और अंतिम 2, ये तो बहुत आसान है, करवा चुके हैं आप लोग को। 3 गो जो है संख्या सहअभाज्य है, 3 गो संख्या मतलब एगो A है, एगो B है, एगो C है। प्रथम 2 गो का गुणनफल जो हमें दिया है वो 432 दिया हुआ है, और अंतिम 2 का गुणनफल मतलब B गुना C जो दिया हुआ है वो 945 दिया हुआ है। तो बोला तीनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तीनों संख्याओं का LCM चाहिए हमें, तीनों संख्याओं का LCM। बच्चा चाहे तो इसका फटाफट आंसर बोल सकता है, क्यों, तो वो भी हम समझाते हैं। जैसे देखो, अब बिना क्वेश्चन का, बिना A बिना B बिना C का मान निकाले क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि A B C मान निकालें तो पीछे के क्वेश्चन में समझा ही चुके हैं, वो नंबर सिस्टम में ही आप लोगों को करवा दिए थे। ठीक है, नंबर सिस्टम में ही करवाए थे, A और B और C का मान निकालना था वहाँ पर। यहाँ पे LCM बोला तो इस चैप्टर में हम करवा रहे हैं, पीछे आप लोगों को A B C का मान निकालने करवा चुके हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं बिना A B C का मान निकाले। तो अच्छा, LCM जो भी होगा LCM में तो ये नंबर भी आएगा और कुछ ये भी आएगा, क्योंकि B ही ना रिपीट हुआ है दोनों में, लेकिन B रिपीट हुआ है तो B तो यहाँ भी है, B यहाँ भी है। अच्छा, हम पहले ये देख लेते हैं, क्या इसमें भाग लग रहा है 9 से, तो 4 3 7 2 9, 9 और 5 4 9, बिल्कुल 9 से भाग लग रहा है। मतलब जब इसका LCM निकालेंगे तो मानो 9 यहाँ भी है, मानो B का मान लेते हैं 9, तो 9 यहाँ भी होगा ना। तो जो भी तीनों संख्या होगा LCM तो सब होता है, जो मिले वो भी, जो नहीं मिले, जो कॉमन हो वो भी, जो कॉमन नहीं हो वो भी। तो 9 का मल्टीपल आंसर होगा। और दूसरा बात, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, मतलब 10 भी होगा, 10 तो सभी में है, 10 को काट देते हैं। 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, 5 2 7 2 9, 9 का मल्टीपल ये आंसर हो सकता है। 5 3 8 1 9, 9 का ये भी आंसर हो सकता है मल्टीपल। 8 1 9 5 4 9, ये भी हो सकता है। 6 6 12 5 17 1 18, 9 का ये भी है। मतलब 9 का मल्टीपल चारों ऑप्शन है, तो चारों का चारों हो सकता है, इसीलिए हमें अब इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 9 के मल्टीपल पे बात नहीं बना, जब नहीं बना तो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला बात, इसका टुकड़ा लिखेंगे, ऐसा टुकड़ा कि B जो यहाँ है वही मान यहाँ भी होना चाहिए। B का मान दोनों जगह जो है कॉमन सेम होना चाहिए, क्योंकि B ही है दोनों। यहाँ तो ऐसा थोड़ी एक ही क्वेश्चन में B का मान यहाँ कुछ और वहाँ पे कुछ और होगा, नहीं होना हो सकता है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से इसका गुणनफल लिख सकते हैं वो देखिए। हाँ, कितना नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर। आज हम लोग 29 तक पूरा कंप्लीट ही कर लेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको देख लेते हैं।
जैसे ही लास्ट में हमको ये दिखा इस क्वेश्चन में सम संख्या, तो लगा कि नहीं 2 से भाग लगेगा, तो 2 से लगेगा। अच्छा 4 से 32 है और 8 से भी 8, हाँ 8 का 8, हाँ 8 40, हाँ 8 से भी भाग लगेगा, तो 8 से ही लगा देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 8 गुना, जब 8 से भाग देंगे मने मन हम लोग देना, 8 8 पच्चीस 40 हो गया, 825 मतलब 2 से और लग जाएगा। जब 2 से देंगे तो 8 ही क्यों, हम यहीं पे इसको 16 से लगा देते, 16 बच गया 27, तो 16 गुना 27 आ गया। कितना आ गया, 16 गुना 27। ठीक है, तो तुरंत निकल गया ना, 16 गुना 27। अब हम चेक करते हैं कि वहाँ पे है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, क्वेश्चन बोला अभाज्य संख्या इसलिए ऐसा की, ये भी अभाज्य, मतलब सॉरी अभाज्य तो ये नहीं है, लेकिन ये दोनों का बात करें कि सह अभाज्य है। कितना है, सह अभाज्य को प्राइम फैक्टर, हमें क्वेश्चन में सह अभाज्य ही खोजना था, सह अभाज्य है, ये अभाज्य नहीं है, सॉरी मेरी तरफ से, ये सह अभाज्य है। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ भी होना चाहिए, कोनो ये चाहे ये, जो चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो बी कॉमन होगा, क्योंकि बी जो है दोनों में है, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, यहाँ देख सकते हैं बी दोनों में है, तो बी तो दोनों तरफ होगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 100% गारंटी है कि 16 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में विषम संख्या, तो 2 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब 27 होगा, 110% 27 होना चाहिए। 27 से भाग दे देते हैं 245 में, 27 से भाग क्यों दे, हम 9 से दे लेते हैं, आसान से देंगे, 9 से भाग देंगे, पहले हम लोग 9 से देंगे तो 9 का 9 0 9 45 था, 9 पचे 45, अब फिर 27 से लिख चुके हैं तो 3 से एक बार और दे देते हैं, 3 तिया 9, 3 पचे 15, तो आ गया 27 गुना 35। 35 पे ही क्यों छोड़े, आगे क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि 27 हम इसलिए लिए कि 27 अब दोनों में मिल गया, और बी का मान बोल रहा है कि यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, और 27 यहाँ भी है, 27 यहाँ भी है, इसका मतलब बी का जो मान होगा वो 27 होगा, और ए का मान हमारा कितना होगा, वो 16 होगा, और सी का मान कितना होगा, वो 35 होगा। आ गया। हमें क्वेश्चन में चाहिए इसका LCM, तीनों संख्याओं का LCM। अब हम इसका क्या करेंगे, LCM, चलिए हम लोग निकाल लेते हैं इसको, हम यहाँ से इसका LCM ही निकालना है ना, तो हम यहाँ से इसको गायब करते हैं। अच्छा 16 तो किसी में कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब इस सभी को गुना ही करना पड़ेगा, कुछ भी कॉमन दिख रहा है तीनों में नहीं, तो गुना ही करना पड़ेगा, तो 16 गुना 27 गुना 35 यही मेरा आंसर हो जाएगा। सबसे पहला बात, इससे क्या करते हैं, 2 निकाल लेते हैं, 2 क्यों निकालते हैं, इसका बच्चे इसको लिख सकते हैं 8 गुना 2, और इसको लिख सकते हैं 5 गुना कितना 7 पचे 35, तो 5 गुना 7। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए क्योंकि 1 0 इसमें 1 0 इसमें, तो 0 हमारा नहीं, मतलब 0 का मतलब है कि 5 दूना 10, 10 अलग हो जाएगा। LCM में क्या होता है, जो इस सबको गुना करना है, अब तो गुना करेंगे तो 5 दूना 10 तो आएगा ही आएगा, तो 10 तो हम लिख दिए। अब हमें गुना करना पड़ेगा 27 गुना 7 गुना 8। अब जो हमारा बचा है कितना बचा, 27 गुना 7 गुना 8 बचा है। ठीक है, अब देखो 8 सती कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो अब हमें बचा है 56 गुना 27, यही तो करना है, गुना कर लेंगे, यही मेरा आंसर होगा। अब टाइम जाएगा करने में, तो बहुत सारा तरीका है, इसको लिख सकते हैं 30 - 3। 30 - 3 क्यों लिखेंगे, तो आसान होगा 30 - 3 लिखना। देखो 30 - 3 लिख दो तो आसान होगा क्वेश्चन को बनाना। तो 56 में कितना से गुना करेंगे, 30 - 3 27 ही है ना, 56 में डायरेक्ट 3 से कर दो, 1 0 बैठा देना है, तो करेंगे तो 6 18 का 8 बाकी 1 5 या 15 1 16, 10 से करेंगे 80, और 3 से किए तो कितना 168 है, 3 से फिर यहाँ करेंगे तो इसमें 168 घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे 10 में से 8 गया तो 2 बच गया, 7 में से 6 गया 1, और ये यह जगह 15, कितना आ गया 15, मतलब ये आ गया 151 मतलब इस क्वेश्चन का जो LCM हो जाएगा वो 151 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन में टाइम लगेगा, हम बार बार रिपीट करते हैं इस बात को, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होता है आप लोगों को खुद भी दिख रहा होगा इसका और क्या तरीका है, और तो कोई तरीका नहीं है, इसी तरीका से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू भी हम लोग चेक करने का कोशिश की, तो ऑप्शन में 5 से भी सभी में भाग लग रहा है, 7 से भी 9 से भी सभी में भाग लग रहा है, एक हम लोग 7 से चेक नहीं किए, हो सकता था कि 7 से भाग लगता है कोई एक ही ऑप्शन में, लेकिन वहाँ पे ध्यान नहीं रहा तो बना लिए। क्यों 7 से चेक करते, क्योंकि अब हम फिर यहाँ भी तो चेक करना पड़ता है कि 7 से भाग लग रहा है कि नहीं। हाँ, लेकिन 2 5 दिखा, 10 दिखा, 9 दिखा, फटाफट चेक कर लिए, और हमें 7 यहाँ भी नहीं दिखा, जब यहाँ नहीं दिखा तो ऑप्शन में हम लोग नहीं चेक कर पाए, नहीं किए, तो इस तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे गुना करने का थोड़ा ये भी तरीका आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग 27 से गुना कीजिएगा बहुत टाइम जाता है, 2 अंक का गुना होता है, ऐसे क्या किए 3 से गुना ही कर दिए, तो उस प्रकार से बना लिए। इसका और भी तरीका था कि 10 से गुना करते, फिर उसमें 56 घटा देते, फिर 3 से गुना करते, लेकिन वो चीज़ अभी आप लोग को हम नहीं समझा सकते हैं।
ठीक है। तो अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट है ये, लास्ट है। तो अभी हम लोगों ने लास्ट यहीं तक रहने देते हैं। आज होमवर्क के तौर पे कौन सा मिल गया है, ये आप लोग को होमवर्क के तौर पे दिए। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मतलब हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसका सॉल्यूशन हम कल करवा देंगे। ऐसे आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिस विद्यार्थी से बन जाए, ठीक है। नहीं बने तो वही बता दीजिएगा कि नहीं बना, तो इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो अपने सभी साथियों के साथ भी जोड़े और आप खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।